Hello, students. So, as we have discussed so far, all the important terms related to the chemical kinetic, that is the rate law, rate constant, order of reaction and molecularity. अब तक हमने इन सब चारों टर्म्स का जनरल ओवरव्यू देखा है और डेफिनेशन देखी है और जनरली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज देखी है। अभी इसको थोड़ा सा फ्लैशबैक करते हैं और फ्लैशबैक के बाद एक इन सब टर्म्स को एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली टर्म्स में एक्चुअली मींस इसको एप्लीकेबल कैसे करते हैं किसी ना किसी रिएक्शन के अंदर। ठीक है। सो व्हाट अबाउट द रेट लॉ? एज वी हैव डिस्कस्ड, रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ कभी भी जब रेट को इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में दिखाया जाता है, ऐसे ए रेज टू द सम पावर एक्स एंड बी रेज टू द सम पावर वाई, सो दैट विल बी कंसिडर एज द रेट लॉ। ठीक है। यहां पर इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं देन रेट विल बी इक्वल टू के ए रेज टू द सम पावर एंड बी रेज टू द सम पावर y। ठीक है। so that k will be considered as the rate constant। order of reaction को हम n से डिनोट करते हैं where n is equal to the sum of the power that is x plus में y that could be equal to the stoichiometric coefficients of the concerned concentration term or not। ठीक है। देन द मोलिकुलरिटी मीन्स अगर हमने इन सब के लिए एक जनरल इक्वेशन बनानी हो तो जनरल इक्वेशन विल बी a plus b will give rise to c plus d। तो इस टर्म में मोलिकुलरिटी क्या रहेगी? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच कोलाइड टू फॉर्म द प्रोडक्ट। जो हमें क्या दे रहे हैं? प्रोडक्ट दे रहे हैं। सो मोलिकुलरिटी विल बी इक्वल टू, यहां पे यदि इस जनरल रिएक्शन की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज क्या है? 2 है। सो यदि ये 2 भी होता देन नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विल बी 3। तो ये सारी की सारी चीज हमने की है। तो आज हमारे दो इंपॉर्टेंट टास्क रहेंगे। फर्स्ट वन इज, उसके अंदर हम मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंस की बात करेंगे एंड सेकंड थिंग हम अभी सारी की सारी टर्म्स को एक जनरल एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? एन एग्जांपल इन विच we will discuss all the terms experimentally। इस एग्जाम्पल के अंदर हम सभी के सभी टर्म्स को एक्सपेरिमेंटली स्टडी करने की कोशिश करेंगे। से दिस इज द रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ कि नाइट्रिक ऑक्साइड जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा पहला टास्क है हमने इसको बैलेंस करना है। हमने बैलेंस कर लिया। सो बैलेंस करने के बाद जो इसकी स्टोकियोमेट्री आई नाइट्रिक ऑक्साइड की दैट इज 2, ऑक्सीजन की आई 1। मोस्ट प्रोबेबली हमने रिएक्टेंट के ऊपर ही ज्यादातर इसकी बात करनी रहती है, तो हम एक बार इसको रिएक्टेंट के तौर पर ही समझेंगे। अदरवाइज अगर प्रोडक्ट में देखना हो तो उसका स्टोकियोमेट्री 2 आएगा। अब हमने यहां पर इनकी कंसंट्रेशंस पर कुछ ना कुछ चेंजेस किए जिसकी वजह से हमने ये देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन पर एक्चुअली क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने क्या किया कि इसकी कंसंट्रेशन को क्या रखा? 0.30 मोल पर लीटर। सो इसकी कंसंट्रेशन रखी 0.30 और इसकी भी सेम रखी, यानी कि ऑक्सीजन की भी सेम रखी। ये आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहां पर 0.30 के हिसाब से हमने इसको कंसीडर किया इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो जो हमारा रिजल्ट आया, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो आया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आया, दैट इज 0.096। इसकी जो हमारी यूनिट, हम यूनिट के ऊपर भी आज बात करने वाले हैं, तो फिलहाल हमें एक बार इतना ही समझना है कि ये 0.096 आया। ठीक है। मोल पर लीटर पर सेकंड के अंदर। क्लियर? अभी देखना है कि हम इन पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर चेंजेस करने वाले हैं। हमने क्या किया कि नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। जब इसकी कंसंट्रेशन को डबल किया, दैट इज डबल, 0.30 से हमने इसकी कंसंट्रेशन को कर दिया 0.60 और देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ा। और हमने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं किया, मतलब इसकी कंसंट्रेशन को तो हमने डबल कर दिया। ठीक है। पर इसकी कंसंट्रेशन सेम रही जो हमने पहले रखी थी, दैट इज 0.30, द सेम।
दैट विल बी द सेम। अब हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ा। सो द रेट ऑफ रिएक्शन पर जो फर्क पड़ा दैट विल बिकम 0.384, जो अपनी इस ओरिजिनल वैल्यू का 4 गुना था। यानी कि जब हम 0.384 को 0.096 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बिकम 4। तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। सो दैट विल बी द रीजन। ये आप चेक कर सकते हैं। इसका मतलब यदि हम इसकी कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना मिलता है। यानी कि ये इसकी पावर के स्केयर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि यदि हम नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो रेट 4 गुना बढ़ता है। तो पावर्स के हिसाब से हमें देखना है। ठीक है, क्योंकि रेट किसके इक्वल था? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का क्या मतलब है? ए की पावर एक्स का मतलब है कि ये इसकी स्केयर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि इसकी जब कंसंट्रेशन को 2a किया तो रेट कितना हो गया? 4a। तो रेट 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, सो दैट विल बी द रीजन। ये हमने एक्सपेरिमेंटली चेक किया थी। इसकी कंसंट्रेशन को डबल करते ही रेट 4 गुना बढ़ गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को तो कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि सेम रखते हैं, चेंज नहीं करते, बट बी की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। बी की कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो रेट आया 0.192, जो यदि हमने इसको इसकी ओरिजिनल कंसंट्रेशन यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन से जब डिवाइड किया तो हमारे को आंसर मिला 2। आंसर मिला 2। इट मींस वो इसके डबल करने पर क्या हो गया? डबल हो गया। यानी कि जब इसकी कंसंट्रेशन को हमने डबल किया तो ये भी डबल हो गया। अगर इनको 3 गुना करेंगे तो दैट विल बिकम आल्सो 3 टाइम्स। 4 गुना करेंगे तो 4 टाइम्स। तो इसका मतलब ये उसकी पावर के 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर यदि मैं बात करूं b की, तो b रेज़ टू की पावर जो y था दैट मींस y विल बी 1। y की वैल्यू 1 थी। रीजन बिहाइंड, क्योंकि यदि मैं b की कंसंट्रेशन को डबल करता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। यानी कि ये b की कंसंट्रेशन पर उसके 1 के पावर के साथ चेंज हो रहा है। अभी देखिए, हमने दोनों की कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया, इसको भी डबल किया, इसको भी डबल किया। हम जानते हैं कि इसको डबल करने पर रेट 4 गुना बढ़ गया था। तो यानी कि इसको जब हमने डबल किया देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 4 टाइम्स। और जब इसको डबल किया तो रेट विल बिकम 2 टाइम्स। डबल करने पर डबल हो रहा है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2 8 टाइम्स आना चाहिए। लेट्स चेक इट आउट। जब हमने इसको चेक इट आउट किया तो आंसर विल बिकम 8 टाइम्स। तो आंसर क्या आया? 8 टाइम्स। इट मींस रेट ए की कंसंट्रेशन यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन के स्केयर के ऊपर डिपेंड कर रहा है और ऑक्सीजन की पावर 1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यदि यहां पर एग्जांपल जो हमने लिया, फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हमने क्या देखा कि यदि ए की कंसंट्रेशन को डबल किया यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डबल किया, डबल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड तो इसका स्केयर, एंड इसकी कंसंट्रेशन को डबल किया तो दैट विल बिकम डबल। तो ये डबल हो गया। तो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट क्या रहा? द रिजल्ट विल बी अल्टीमेटली जो हमारा रिजल्ट रहेगा दैट विल बी दैट 4NO नाइट्रिक ऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय 2O2। सो दैट विल बिकम 8। कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लिया, द कंसंट्रेशन ऑफ NO मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2। सो रेट विल बिकम 8 टाइम्स। रेट विल बिकम 8 टाइम्स। रेट कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा। यही हमारा आंसर था। सो ये जो चीजें हैं ये हम एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज द एक्सपेरिमेंट एक्चुअली, कि जब हमने एक्सपेरिमेंटली ये चीज चेक करना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है जब हम कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं। तो यदि हमने इसकी कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट 4 गुना बढ़ रहा है, यानी कि उसके स्केयर के ऊपर डिपेंड कर रहा है 4 गुना बढ़ने पर, क्योंकि हमने यहाँ पर रेज टू दी सम पावर की बात करनी है। 4 टाइम्स जाने का मतलब है 2 रेज टू दी पावर 2, क्योंकि डबल किया तो रेट 4 टाइम्स हुआ, यानी कि इसकी पावर 2 बन रही है। इसको डबल किया तो दैट विल बिकम 2, तो यानी कि इसकी पावर 1 बन रही है। सो इट मीन्स ये उसकी पावर 2 के ऊपर और ये इसकी पावर 1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकला। ठीक है, अब इस रिजल्ट को यदि हम प्लॉट करके देखते हैं तो देखते हैं कि हमारा
एग्जैक्टली जो हमने 4 टर्म्स के देखना है, तो उसके बेसिस पर देखते हैं कि क्या बनेगा। सो नाउ वी विल डिस्कस द रिजल्ट। हम रिजल्ट को डिस्कस करते हैं इन द सेम एग्जाम्पल, हमारे उसी एग्जाम्पल के अंदर हम उसको डिस्कस करते हैं। तो दैट वाज द एग्जाम्पल, दैट इज द रिएक्शन। और इस रिएक्शन के अंदर हमने क्या देखा था कि सबसे पहले बात करेंगे इसके रेट लॉ की। सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी NO रेज टू दी सम पावर एंड O2 रेज टू दी सम पावर y। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हमने ये चीज डिसाइड देखी अभी कि एक्सपेरिमेंटली दैट इज द रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट, सो k विल बी देयर। सो NO रेज टू दी सम पावर यानी कि 2 पावर होगा, क्योंकि इसको डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ रहा है, एंड ऑक्सीजन विल बी 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y? सो x एंड y की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे? सो फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी से n इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर क्या रहेगा? 3 रहेगा। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द मोलिकुलरिटी? यदि इसकी मोलिकुलरिटी देखनी है तो मोलिकुलरिटी क्या रहेगी? मोलिकुलरिटी विल बी 2 प्लस 1 दैट इज 3। मोलिकुलरिटी यहाँ पर क्या रहेगी? 3 रहेगी। रेट कांस्टेंट जब तक हमें यहाँ पर डेटा गिवन नहीं होगा हम रेट कांस्टेंट नहीं निकाल सकते, तो रेट कांस्टेंट हमेशा डेटा के हिसाब से ही निकाला जाएगा। सो दैट विल बी द थिंग। तो यदि यहाँ पर बात करें, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा से रेट जो है फाइंड आउट करना है, यदि ए का यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड का कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ा दिया जाए, 4 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ NO and 2 times the concentration of O2, 2 टाइम O2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाएगा, देन व्हाट विल बी द रेट? आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी हो सकता है, मतलब ये चीज आपको कितनी भी गिवन हो सकती है, तो यहाँ पर हमें इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। सो द रेट विल बी, तो रेट कितना टाइम्स हो जाएगा? ठीक है, रेट्स की टाइम्स पूछा जाएगा कि कितने गुना बढ़ जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू k, ये हमने 4 टाइम्स इंक्रीज किया, 4 इंटू NO, तो ये इसका पावर क्या है? 2 है, एंड दैट विल बी, इसको 2 टाइम्स बढ़ाएगा, दैट इज O2 इंटू 2 रेज टू द सम पावर दैट इज 1। यहाँ पर पावर क्या रहेगी? 1। सो दैट k विल बी 4 इंटू 4 दैट विल बिकम 16 NO, एंड दिस विल बिकम 2 इंटू 1 दैट इज 2 O2। ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले आएंगे, सो दैट विल बिकम 16 टू जा 32 k NO raised to the power 2 and O2 raised to the power 1. So that is nothing but that is the rate only. ये तो हमारा रेट था स्टार्टिंग में, so that is the rate। अभी जब हमने इसको नहीं बढ़ाया था तो ये रेट ही था, so that will become 32 k, ये रहा रेट की वैल्यू, that is this, that is rate। ठीक है, सो रेट कितने गुना बढ़ जाएगा? दैट इज 32 टाइम्स, तो आंसर विल बी 32 टाइम्स। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए इस चीज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि जब तक हमें उसकी पावर्स का नहीं पता होगा, हम एक्चुअली में रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना बढ़ जाएगा, कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और भी है कि इसके स्टोकियोमेट्री पर यदि हम देखें तो स्टोकियोमेट्री विल बी, NO का जो स्टोकियोमेट्री था दैट इज 2, और इसका पावर देखिए कि पावर भी क्या है? 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का स्टोकियोमेट्री क्या है? 1 है, तो इसका पावर भी क्या है? 1 है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस वी हैव फाइंड दैट जो स्टोकियोमेट्री है वही उसका पावर है। तो ये केसेस हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, याद रखिएगा। सो दिस इज द experimental determination of the order of reaction.